Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding 50 MCQ of कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो इसमें 50 MCQ हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज 51 से लेके 100 तक, 51 से 100 MCQ तक डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी 2-3 वीडियो और होंगे, 250-300 क्वेश्चन टोटल कार्डियोवैस्कुलर के होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर, कल यहाँ तक डिस्कस किया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, पल्मोनरी कंजेशन जो है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का एक साइन है। अगला, व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन कॉज कार्डियक एरिथमिया। इसमें पूछा है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट अगर इम्बैलेंस है उसकी वजह से कार्डियक एरिथमिया हो सकता है, मतलब एबनॉर्मल हार्ट बीट। उसकी वजह कौन सा इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा? हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। सो करेक्ट ऑप्शन है हाइपोकैलेमिया। अगर पोटेशियम का लेवल कम है उसकी वजह से एरिथमिया हो सकता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच वाल्व लाई बिटवीन द लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें पूछा गया लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वाल्व होती है? ट्राइकस्पिड राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। पल्मोनरी वाल्व तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, जब उसमें ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को, उसे बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ओर्टिक वाल्व जब ओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है उसे ओर्टिक वाल्व बोलते हैं। बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व इसका नाम होता है, बाइकस्पिड बोलते हैं। बाइकस्पिड ही होता है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। अगला क्वेश्चन, द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज। हार्ट का पेस मेकर किसे बोलते हैं? एवी नोड, एसए नोड, पुरकिंजे फाइबर, बंडल ऑफ फिल्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज एसए नोड, साइनो आर्टेरियल नोड। इसे पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच कंडीशन इज रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड प्रेशर। प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड प्रेशर किसके वजह से हो सकता है? ऑप्शन ए कैटरेक्ट, ऑप्शन बी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ऑप्शन डी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन डी ग्लाउकोमा। सो करेक्ट ऑप्शन इज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से प्रोलॉन्ग्ड हाइपर टेंशन हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपर टेंशन उसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। इसमें राइट साइड के हार्ट फेलियर का साइन पूछा गया है। क्रैकल्स इन लंग्स, पेडल इडेमा, आर्थोपिनिया, हिमोप्टासिस। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज पेडल इडेमा। पेडल इडेमा का मतलब होता है जो पेडल आर्टरी है वहां पे इडेमा जब होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल एडल्ट रेस्टिंग हार्ट रेट। हार्ट अगर पे एडल्ट है वो रेस्टिंग या फिर नॉर्मल, मतलब नॉर्मल बॉडी फंक्शन पे है, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा है, तो उसका नॉर्मल हार्ट रेट कितना होगा? 30 से 50, 60 से 100, 110 से 140, 150 से 180। सो करेक्ट ऑप्शन इज 60 से 100। अगला क्वेश्चन, द टर्म इस्चेमिया मीन्स। इस्चेमिया का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव ऑक्सीजन सप्लाई, नो ऑक्सीजन इन ब्लड, इनएडुकेट ब्लड सप्लाई, ब्लीडिंग। सो करेक्ट ऑप्शन इज इनएडुकेट ब्लड सप्लाई। जब ब्लड की सप्लाई इनएडुकेट होगी, पर्याप्त नहीं होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा? इस्चेमिया उसे बोलते हैं। उसी की वजह से ऑक्सीजन का लेवल भी कम होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच हार्ट साउंड इज एसोसिएट विद क्लोजर ऑफ एवी वाल्व। एवी वाल्व का मतलब होता है आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व जो है वो इसके क्लोज होने से कौन सा साउंड बनता है? S1, S2, S3, मरमर। तो करेक्ट ऑप्शन इज S1। S1 साउंड ही उसे ही लब बोलते हैं। लब डब साउंड होते हैं तो इसे लब बोलते हैं, जो एवी वाल्व के क्लोज होने से होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच हार्ट साउंड इज हेयर्ड विथ क्लोजर ऑफ सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार वाल्व के क्लोज होने से कौन सा साउंड सुनाई देता है? तो सेमी लूनार वाल्व पहले समझो होता क्या है। सेमी लूनार वाल्व जब जो ब्लड है तो वो जब ओर्टा के थ्रू जाता है और इधर उधर ओर्टा से जाएगा और इधर पल्मोनरी आर्टरी से, जब ये दोनों क्लोज होंगे तो इससे समय जो साउंड बनता है उसे S2 बोलते हैं, इसे डब बोलते हैं, DUB। तो ये S2 साउंड होता है। दी हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाई। इसमें पूछा गया जो हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके द्वारा रिसीव करता है? पल्मोनरी वेन, कोरोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, जुगुलार वेन। तो जुगुलार वेन ये तो होती है नेक में दोनों साइड जुगुलार वेन होती है, इंटरनल एक्सटर्नल दो होती हैं। फिर पल्मोनरी वेन क्या होती है? पल्मोनरी वेन होती है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो पल्मोनरी वेन होती है ये हार्ट में ऑक्सीजन ब्लड को लेते हैं। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट को, ऑल ओवर हार्ट को।
पल्मोनरी आर्टरी होती है जो लंग्स को ब्लड लेके जाती है हार्ट से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही एक आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अगला क्वेश्चन, व्हिच इन्वेस्टिगेशन इज यूज्ड टू डायग्नोस मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एमआई को डायग्नोस करने के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन यूज होता है? ऑप्शन ए यूरिन एनालिसिस, ऑप्शन बी ईसीजी, ऑप्शन डी इंडोस्कोपी, ऑप्शन डी एमआरआई और एब्डोमेन। तो करेक्ट ऑप्शन है ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, या फिर ग्राम बोल दो, ग्राफ बोल दो। ए ड्रग कॉमनली यूज टू ट्रीट एंजाइना इज। एंजाइना को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करते हैं? मेटफॉर्मिन, नाइट्रोग्लिसरीन, पैरासीटामोल, लेनिटिडिन। तो करेक्ट ऑप्शन है नाइट्रोग्लिसरीन यूज करते हैं एंजाइना में। अगला क्वेश्चन, व्हिच एंजाइम इंक्रीज इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एमआई में कौन सा एंजाइम बढ़ता है? ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी क्रिएटिनिन, ऑप्शन सी ट्रोपोनिन, ऑप्शन डी लाइपेज। तो जो एमआई में या हार्ट की कोई भी कंडीशन होती है तो उसमें ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ता है। ट्रोपोनिन टी होता है, ट्रोपोनिन आई होता है, इनके लिए अलग टेस्ट होता है ट्रोपोनिन का ही स्पेसिफिक। अगला क्वेश्चन, व्हिच पल्स प्रेशर इज कैलकुलेटेड एज। जो पल्स प्रेशर है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक, डायस्टोलिक माइनस सिस्टोलिक, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, मीन ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो करेक्ट ऑप्शन इज सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। जैसे मान लो सिस्टोलिक है 120, डायस्टोलिक होता है 80, तो 120 में 80 घटा दो, 120 में 80 घटा दो तो कितना आएगा 40, 40 होगा पल्स प्रेशर। इस हिसाब से निकालते हैं। सिस्टोल में डायस्टोल घटा दो तो जितना है वो पल्स प्रेशर होता है। द बंडल ऑफ हिंज इज लोकेटेड इन। बंडल ऑफ हिंज कहाँ लोकेट होता है? राइट आर्ट्रियम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो करेक्ट ऑप्शन इज बंडल ऑफ हिंज होता है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में होता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का मतलब होता है जो सेप्टम होता है हार्ट के बीच में, राइट और लेफ्ट साइड के बीच में, तो वहां नीचे साइड में जहाँ वेंट्रिकल होता है वही मतलब है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन कौन कॉज कर सकता है इसमें? हाई कोलेस्ट्रॉल, रीनल डिजीज, स्मोकिंग, ओबेसिटी। तो करेक्ट ऑप्शन है रीनल डिजीज जो है ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन को कॉज कर सकती है। अगला क्वेश्चन, द टर्म साइनोसिस इंडिकेट। जो साइनोसिस है वो क्या इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए लो आरबीसी, ऑप्शन बी लो ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी लो ऑक्सीजन सेचुरेशन, ऑप्शन डी हाई पोटेशियम। सो करेक्ट ऑप्शन इज लो ऑक्सीजन सेचुरेशन जो इंडिकेट करेगा साइनोसिस को। अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेन इज टू। वेन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? कैरी ऑक्सीजन, पंप ब्लड, रिटर्न ब्लड टू द हार्ट, रेगुलेट हार्मोन। सो करेक्ट ऑप्शन रिटर्न ब्लड टू द हार्ट। जो हार्ट से ब्लड लेके जाती है वो आर्टरी होती है, जो हार्ट को ब्लड जो अवे फ्रॉम हार्ट जाती हैं वो आर्टरी होती है, जो आती है हार्ट में लेके वो वेन होती है। अगला क्वेश्चन, दी हार्ट इज इनक्लोज्ड इन। हार्ट इनक्लोज कैसे होता है? कवरिंग वही मान लो एक प्रकार से। प्लूरा, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, इंडोथेलियम। सो करेक्ट ऑप्शन कार्डियम। मतलब कार्डियम मतलब क्या होता है? हार्ट तो पेरिकार्डियम ही होती है, आउटर लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट की 3 कवरिंग होती है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम आउटर, मायोकार्डियम मिडल, इंडोकार्डियम इनर, 3 लेयर होती है हार्ट। तो पल्मोनरी आर्टरी कैरी, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो क्या कैरी करती है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिच ब्लड टू लंग्स, ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू लंग्स, ऑक्सीजन रिच ब्लड टू हार्ट, ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू हार्ट, ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू लंग्स। जो ऑक्सीजन जिस ब्लड में कम होता है उसको लंग्स तक ये लेके जाती है। वही जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाती है, वो पल्मोनरी आर्टरी होती है। अगला क्वेश्चन, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन इज ए टाइप ऑफ। जो आर्ट्रियल फिब्रिलेशन है किसका एक टाइप होता है? वाल्व डिसऑर्डर, कंजेनाइटल डिफेक्ट, कार्डियक एरिथमिया, हार्ट फेलियर। सो करेक्ट ऑप्शन कार्डियक एरिथमिया। एट्रियल फिब्रिलेशन का मतलब होता है जब हार्ट बीट जो है वो 300 350 के अबव जाता है, आर्ट्रियम केवल जब धड़कता है तो उसे आर्ट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। इस कंडीशन में डिफिब्रिलेटर भी यूज करते हैं क्योंकि हार्ट रेट इतना ज्यादा चला जाता है, पंप ब्लड नहीं होता है एकदम, लेकिन हार्ट जो है बहुत जल्दी धड़कता है, 300 350 बीट्स पर मिनट चलता है इस कंडीशन में, तो कार्डियक एरिथमिया में आता है। एरिथमिया मतलब नॉर्मल, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल तो है ही है। अगला क्वेश्चन, द टर्म इडेमा मीन्स। इडेमा का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए ब्लीडिंग, ऑप्शन बी इन्फ्लामेशन, ऑप्शन सी स्वेलिंग, ऑप्शन डी पेन। सो करेक्ट ऑप्शन इडेमा का मतलब होता है स्वेलिंग।
अगला क्वेश्चन, कोरोनरी एंजियोग्राफी यूज टू, जो कोरोनरी एंजियोग्राफी हो कब यूज करते हैं? विजुलाइज द लंग्स, असेस हार्ट रेट, विजुलाइज कोरोनरी आर्टरीज, मेजर बीपी। कोरोनरी एंजियोग्राफी है ये, कोरोनरी आर्टरी को विजुलाइज करने करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, विजुलाइज कोरोनरी आर्टरीज। अगला क्वेश्चन, व्हिच ड्रग इज यूज्ड एज ए थ्रम्बोलिटिक? थ्रम्बोलिटिक मतलब जो थ्रम्बस को तोड़ दे, उस कौन सी ड्रग है वो? हिपैरिन, वारफरिन, स्ट्रेप्टोकाइनेज, एटोरवास्टेटिन। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रेप्टोकाइनेज होती है थ्रम्बोलिटिक। और ये जो है हिपैरिन, वारफरिन, ये एंटीकोगुलेंट होती हैं। एटोरवास्टिन ये होती है तुम्हारी एंटी लिपिडेमिक्स या फिर लिपोडाइमिक्स, जो लिपिड के जो लिपिड है, फैट है ब्लड में, उसको तोड़ दे, कम कर दे, वो एटोरवास्टिन होती है। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन वेनस रिटर्न? वेनस रिटर्न में कौन हेल्प करता है? आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन, ग्रेविटी, स्केलेटल मसल पंप, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जो स्केलेटल मसल होती हैं वो वेसल के ब्लड को, जो वेसल ब्लड या फिर वेनस ब्लड को हार्ट तक लाती हैं। जैसे पैर में एक मसल होती है काफ मसल, वो हेल्प करती है, उसे सेकंड हार्ट भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्केलेटल मसल जो है वो वेन के ब्लड को सप्लाई करती है आर्टरियम तक, राइट। अगला, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी कॉमनली अकर इन, जो डीवीटी है मेनली किस में अकर होता है? आर्म्स, नेक, लेग, फेस। तो करेक्ट ऑप्शन लेग, लेग्स में मेनली डीवीटी अकर होता है। अगला क्वेश्चन, ए ब्रूट इज, जो ब्रूट है वो क्या होता है? हाई पिच्ड लंग साउंड, हार्ट मर्मर, वैस्कुलर मर्मर, एब्डोमिनल ग्रोविंग। सो करेक्ट ऑप्शन वालुलर मर्मर, वालुलर मर्मर को ही ब्रूट बोलते हैं, BRUIT। व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग? इसे पूछा है कौन सा विटामिन है जो क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल है? ऑप्शन ए विटामिन ए, बी B12, सी डी के। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, जो विटामिन के है क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल होता है, इसलिए कोई भी सर्जरी के समय में इसको देते हैं विटामिन के का इंजेक्शन, कि जो क्लॉटिंग है वो जल्दी से जल्दी, उसकी वजह से क्या होगा? ब्लीडिंग कम होगी और ब्लड लॉस कम होगा। ए सडन ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी इज कॉल्ड, अगर कोरोनरी आर्टरी सडन ब्लॉक हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे? एंजाइना, कार्डियक अरेस्ट, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर। तो करेक्ट ऑप्शन है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। जब सडन ब्लॉक होगी तो MI होगा, अगर थोड़ा बहुत उसमें कंजेशन होगा, ब्लॉक होगी, हल्का फुल्का फैट का अकुमुलेशन होगा, तो वो एंजाइना होगा। अगला क्वेश्चन, ए क्लाइंट विथ हार्ट फेलियर इज प्लेस्ड ऑन, जो क्लाइंट है हार्ट फेलियर का, उसे कहाँ रखोगे? हाई सोडियम डाइट में, मतलब उसके लिए डाइट है फ्लूइड ओवरलोड, हाई सोडियम, लो सोडियम, आयरन रिच डाइट। तो हार्ट फेलियर है तो उसको लो सोडियम डाइट देनी है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर? से पूछा गया हार्ट फेलियर का कौन सा सिम्टम नहीं है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, पॉलीयूरिया, इडेमा। तो करेक्ट ऑप्शन इज पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया जो है मतलब एक्सेसिव यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट नॉर्मल कितना होता है? 1000 से 1500 ml, जब यूरिन आउटपुट इससे ज्यादा होगा, 1000 से 1500 ml से ज्यादा, तो उसे बोलेंगे पॉलीयूरिया। तो ये इसका साइन नहीं है हार्ट फेलियर का। हार्ट फेलियर में ओलिगोयूरिया होगा, मतलब यूरिन आउटपुट 400 से कम होगा, या तो फिर एनयूरिया होगा, 100 ml से कम होगा नॉर्मल। पॉलीयूरिया नहीं है इसका साइन। दी अपेक्स ऑफ हार्ट इज लोकेटेड एट, जो हार्ट का अपेक्स होता है वो कहाँ पे लोकेट होता है? राइट अपर चेस्ट, मिड स्टर्नम, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, राइट इंटरनल बॉर्डर। तो जो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस होता है लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन का, यहाँ पे अपेक्स होता है, क्योंकि जो हार्ट होता है, हार्ट में जो बेस होता है वो ऊपर होता है और जो अपेक्स होता है वो नीचे होता है। हार्ट में उल्टा चलता है। मान लो जो हार्ट का अपर वाला पार्ट है उसे बोलोगे तुम बेस, और जो नीचे वाला है उसे बोलोगे अपेक्स। तो यहाँ पे जो क्या पूछा गया, यहाँ अपेक्स पूछा गया है, तो अपेक्स हार्ट में नीचे होगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज प्रीलोड? इसमें कौन सी कंडीशन जो प्रीलोड को बढ़ा देगी? डायूरेटिक्स, हेमरेज, IV फ्लूइड इन्फ्यूजन, वैसोडाइलेटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज IV फ्लूइड इन्फ्यूजन। जब IV फ्लूइड इन्फ्यूजन होगा तो क्या होगा? प्रीलोड बढ़ेगा, क्योंकि जब वेन्स में बढ़ ज्यादा होगा तो हार्ट में भी ज्यादा जाएगा, तो प्रीलोड बढ़ जाएगा। अगला, व्हिच चैम्बर रिसीव ब्लड फ्रॉम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन? ऑप्शन ए राइट आर्टरियम, ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी लेफ्ट आर्टरियम, ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो ब्लड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में आता है वो राइट आर्टरियम से, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से राइट आर्टरियम में ब्लड आता है।
व्हाट डज बीएनपी टेस्ट मेजर, जो बीएनपी टेस्ट होता है क्या मेजर करता है? ऑप्शन ए ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी ब्रेन फंक्शन, ऑप्शन सी हार्ट फेलियर सीवीआरटी, ऑप्शन डी किडनी फंक्शन। तो जो बीएनपी टेस्ट होता है वो हार्ट फेलियर की सीवीआरटी को मेजर करता है। अगला क्वेश्चन, दी पीआर इंटरवल इन ईसीजी रिप्रेजेंट, जो पीआर इंटरवल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ईसीजी में पी क्यू आर एस टी वेव होती है ना, तो वही पूछा गया। आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन टू वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन टू वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। मतलब डिपोलराइजेशन का मतलब होता है जो आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। डिपोलराइजेशन एक होता है रिपोलराइजेशन, उसका मतलब होता है रिलैक्सेशन। जो पीआर इंटरवल है वो आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि जो पी वेव बनती है वो जब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मतलब आर्ट्रियम डिपोलराइजेशन हो गया। फिर क्यू आर एस जो बनता है वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन में बनता है। अगला क्वेश्चन, कार्डियोजेनिक शॉक अकर ड्यू टू, जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए एलर्जिक रिएक्शन, ऑप्शन बी हार्ट इनएबिलिटी टू पंप, ब्लीडिंग, स्पाइन इंजरी। तो हार्ट इनएबिलिटी टू पंप जब ब्लड जो है हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए बीटा ब्लॉकर, इसमें पूछा गया कौन सी ड्रग है जो बीटा ब्लॉकर है ऑप्शन में। ऑप्शन ए एनालाप्रिल, ऑप्शन बी एम्लोडिपिन, ऑप्शन सी मेटप्रोलोल, ऑप्शन डी फ्यूरोसेमाइड। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मेटप्रोलोल। जो एनालाप्रिल है जिसके लास्ट में प्रिल आता है वो एसी इनहिबिटर होती है, और फ्यूरोसेमाइड ये तो डायूरेटिक है, और मेटाप्रोलोल जो है ये एक ड्रग है बीटा ब्लॉकर। ये सब एंटी हाइपरटेंसिव में आती हैं दिखते हैं। आर्थोपिनिया किसे बोलते हैं? पिनिया लगा मतलब रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग व्हाइल सिटिंग, डिफिकल्टी ब्रीथिंग व्हाइल लाइंग डाउन, डीप ब्रीथिंग, रैपिड ब्रीथिंग। तो करेक्ट ऑप्शन डिफिकल्टी ब्रीथिंग व्हाइल लाइंग डाउन। जब इंसान लेटा होता है तो उससे सांस लेने में दिक्कत होती है, उसे आर्थोपिनिया बोलते हैं। व्हिच हार्मोन रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय किडनी, किडनी के थ्रू ब्लड प्रेशर कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन ए एडीएच एंटीडायरेटिक हार्मोन, ऑप्शन बी कॉर्टिसोल, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन, ऑप्शन डी ग्लूकागोन। तो करेक्ट ऑप्शन इज एडीएच जो है वो बीपी को रेगुलेट करता है किडनी के थ्रू। एंड इंक्रीज इन आफ्टर लोड विल, आफ्टर लोड इंक्रीज होगा। ऑप्शन ए डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड, ऑप्शन बी इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन सी इंक्रीज कार्डियक वर्कलोड, ऑप्शन डी हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के रुकने जैसे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इंक्रीज कार्डियक वर्कलोड। अगर आफ्टर लोड बढ़ेगा तो कार्डियक वर्कलोड भी बढ़ेगा। व्हिच लिपिड इज कंसीडर्ड बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल किस लिपिड को कहेंगे? एचडीएल, एचडीएल का फुल फॉर्म होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वीएलडीएल का वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ट्राइग्लिसराइड। तो करेक्ट ऑप्शन इज जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। 3D पल्स इंडिकेट, जो 3D पल्स है क्या इंडिकेट करेगी? हाई वॉल्यूम, इरेगुलर रेट, लो वॉल्यूम, बाउंडिंग पल्स। तो करेक्ट ऑप्शन है लो वॉल्यूम। जब पल्स में लो वॉल्यूम होगा तो वो 3D पल्स इंडिकेट करेगी। व्हिच प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैपिलरी इज टू, कैपिलरी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? स्टोर ब्लड, पंप ब्लड, एक्सचेंज गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, मेंटेन हार्ट रेट। तो करेक्ट ऑप्शन इज एक्सचेंज गैसेस एंड न्यूट्रिएंट, ये कैपिलरी का वर्क होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच स्ट्रक्चर प्रिवेंट बैकफ्लो इनटू द लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम में बैकफ्लो को कौन प्रिवेंट करता है, रोकता है? ऑप्शन ए ऑर्टिक वाल्व, ऑप्शन बी पल्मोनरी वाल्व, ऑप्शन सी ट्राइकस्पिड वाल्व, ऑप्शन डी मिट्रल वाल्व। तो करेक्ट ऑप्शन होगा मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व भी लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, इसका दूसरा नाम बाइकस्पिड होता है। बाइकस्पिड को मिट्रल वाल्व के भी नाम से जानते हैं, यही करेक्ट होगा। मर्मर सार काज्ड बाय, जो मर्मर होता है किसकी वजह से होगा? ऑप्शन ए नॉर्मल वाल्व फंक्शन, ऑप्शन बी वाल्व माल फंक्शन और टर्बुलेंस, ऑप्शन सी हार्ट रिदम, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर इंक्रीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज वाल्व माल फंक्शन और टर्बुलेंस की वजह से मर्मर काज होगा। अगला, व्हिच पल्स साइट इज यूज ड्यूरिंग सीपीआर, सीपीआर के समय कौन सी पल्स साइट यूज करते हैं डल्ट में, मतलब फील करते हैं वही। तो ऑप्शन ए रेडियल, ऑप्शन बी फीमोरल, ऑप्शन सी ब्रैकियल, ऑप्शन डी कैरोटिड। करेक्ट ऑप्शन इज कैरोटिड।
which टेस्ट चेक द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को कौन सा टेस्ट चेक करता है? ऑप्शन ए चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन बी ईसीजी, ऑप्शन डी एंजियोग्राफी, ऑप्शन सी एमआरआई। सो करेक्ट ऑप्शन इज ईसीजी। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज हार्ट रेट? इसमें हार्ट रेट कौन इंक्रीज करेगा? वाइगल स्टिमुलेशन, स्लीप, फीवर, हाइपोटेंशन। तो करेक्ट ऑप्शन फीवर। फीवर में जो हार्ट रेट होता है वो बढ़ जाता है, कभी भी पल्स फील करके देख सकते हैं।